गाइस गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज थोड़ा सा आपको धुआं 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 तो नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अंधेरा सा लगेगा क्योंकि क्या है कि आज धुंध सी हो रही है और धीरे धीरे जयपुर में ठंड बढ़ रही है। तो ये है, वानिश को अंदर आज मैंने हाफ स्वेटर भी पहना के भेजा है और उसको टोपी भी भेजी है, उसने बैग में रख ली है क्योंकि यहाँ से तो वो हेलमेट पहन के जाता है तो हेलमेट में टोपी आती नहीं है। तो हेलमेट पहन के जाता है पूरा कांच कवर करके, क्योंकि एक तो ट्रैफिक बहुत ख़राब है यहाँ का, जयपुर का, मैंने आपको बताया था। तो मतलब ये एक और मेरा भाई बता रहा था कि नीचे जो बेल्ट लगाते हैं अपन हेलमेट में, अगर वो भी लगी नहीं होती तो उसके 1000 रुपये जुर्माना हो गया है यहाँ पे जयपुर में। तो मेरे को तो इसलिए, और मेरे को तो वैसे भी अपने हेलमेट से इतना प्यार है कि मैं हेलमेट लेके जाती हूँ और बाकायदा बेल्ट वगैरह, जब से मेरे को पता लगा है ना कि 1000 रुपये लेते हैं, तो 1000 रुपये मतलब वो है, जो बेल्ट है वो मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। और बस ये है कि जंजर बैठी हुई है अभी, और मैं भी जस्ट अभी बैठी हूँ, सब लोग गए हैं, अब मैं अपना काम शुरू करूँगी। सबसे पहले मैंने अपना फेस वॉश किया था और आज मैंने पॉन्ड्स क्रीम लगाई है बहुत टाइम बाद। तो थोड़ी सी चिकनी होती है, आपको पता होगा, थोड़ी सी थिक भी होती है। तो ये है, तो चलिए अपना काम शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना जर्नल लिख लेती हूँ और यहाँ मैंने रखा है अपना टैब। तो अभी इसको कनेक्ट भी करूँगी और धीरे धीरे अपना काम शुरू करूँगी। गाइस गुड मॉर्निंग है आप सबको, सॉरी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग बोलूँगी। अभी 5:30 बजे हैं और जस्ट मैंने स्कूटी में पेट्रोल डलवाया और वानिश को बॉक्सिंग के लिए छोड़ के आई हूँ। और बाकी ये है, मैं पी रही हूँ अपनी चाय, वो भी मेरे फेवरेट कप में। धीरे धीरे कप्स का कलेक्शन करूँगी, पर मैं सोच रही थी कि मेरे तो किचन में जगह ही नहीं है कप्स वगैरह रखने के लिए। पहले क्रॉकरी के लिए एक जगह बनाऊँगी उसके बाद, क्योंकि मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा मैस हो रही है। 1-2 दिन में स्टार्ट करूँगी। और वानिश की छुट्टियाँ कम से कम 16 डेज़ की है। आज नोटिफिकेशन आ गया है 31 दिसंबर से लेके और 15 जनवरी तक है, या 16-17 तक होगी, ऐसे मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रहा है। शायद 16 से जाना है इसको। तो ये है, और बाकी वानिश को कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखा क्योंकि उसको कल की भी छुट्टी चाहिए। तो मैंने उसको कहा बेटा कल तो लास्ट है, जाके आ जाओ, क्योंकि घर में भी रहता है तो फिर वो क्या है कि परेशान करता है, टीवी देखता है। और अभी मेरे को थोड़ी आज़ादी फ़ील होती है कुछ देर के लिए, जब वो चला जाता है 8:30 से 2:30 बजे तक स्कूल के लिए। लेकिन फिर मेरी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो मेरे को फिर बैठने नहीं देता है चैन से। कभी कहता है खाना खिलाओ, कभी पानी दो, मतलब छोटे बच्चों के बड़े नखरे होते हैं, ये दो वो दो, इस वजह से। और बाकी मैं अपने स्टूडेंट्स का वेट कर रही हूँ, 6 से 7 अभी मैंने टाइम कर दिया है, क्योंकि अब 3 ही बच्चे आते हैं, बाकी जितने भी बच्चे थे वो सब विंटर वेकेशन में चले गए हैं। उन सब की जल्दी विंटर वेकेशन पड़ गई थी, यानी कि शायद 24 तारीख से स्टार्ट हो गई थी। और आज जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो आज है आई थिंक 29 तारीख है आज। तो ये है, तो चलिए फिर मिलूँगी। आज मैंने सुबह से कुछ भी मतलब व्लॉग नहीं स्टार्ट किया था। गुड मॉर्निंग है आप सबको, और अभी बजे हैं सुबह के 9 और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और कल मैंने कोई व्लॉग वगैरह नहीं बनाया था, थोड़ा बहुत कुछ क्लिप्स वगैरह थोड़ी बहुत ही बनाई थी, ज़्यादा नहीं। और अपना जर्नल मैंने लिख लिया है। और बेसिकली वानिश की मैंने छुट्टी करा दी आज, क्योंकि उसके थोड़े यहाँ दर्द हो रहा था, तो उसको हॉस्पिटल भी दिखाने ले जाना है। हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, तो वहीं कल रात को इसके पापा ले गए थे, तो उन्होंने पेन किलर दे दी थी, तो वो सो गया था। तो मुझे तो टॉन्सिल्स टाइप लग रहे हैं, लेकिन देखो ईएनटी के डॉक्टर को दिखाएंगे हम, क्योंकि कल एक फिजिशियन ही था। तो 10:15 बजे के आसपास उन्होंने कहा था कि 10 साढ़े 10 बजे के आसपास जो है वो ईएनटी वाले जो डॉक्टर है वो आते हैं, तो वानिश को दिखाना है। तो आज ये काम है, तो इसकी मैंने छुट्टी करा दी है। और वैसे भी कल से इसकी छुट्टियां स्टार्ट है, और फिर 15-16 दिन की छुट्टी आराम से रहेगी, थोड़ा मुझे भी रेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सुबह बहुत हबड़ा तबड़ी हो जाती है ना, बच्चों के लिए अपन उठते हैं। मैंने सोचा एक बार व्लॉग स्टार्ट कर दिया जाए। तो वानिश हेलो बोल दो। वानिश बस टीवी चला के बैठ गया है, तो अभी वो थोड़ा सा टीवी देखेगा 1 घंटा, फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगी। फिर अब कुछ ऐसा डिसाइड करा है कि छुट्टियों में उसको सुबह शाम थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है। तो ये है, तो जो भी आज का रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बनाए गरम गरम आलू के पराठे, और आपके साथ रेसिपी इसलिए शेयर नहीं करी क्योंकि कल का आलू का मसाला रेडी था, तो मैंने जस्ट बना लिए हैं, आटा भी गूंदा हुआ है, तो साथ में सॉस है, और मैंने घी से सेके हैं ताकि वानिश की हेल्थ के लिए सही रहेगा। अभी सर्दियों में तो खाना चाहिए, तो इसलिए। तो अपना गरम गरम दूध बॉर्नविटा डाल के बीमार हो गया है। मेरे यहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या? हाँ, थोड़ा वो तो स्वेल तो हो रहा है। तो बेसिकली हुआ ये कि वानिश को दिखा के आ गई हूँ,
और डॉक्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने बोला है कि उसको पैरोटिड ग्लैंड होता है, यहाँ एक ग्रंथि होती है, उसमें स्वेलिंग हो गई, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, तो ये मम्स के बाद होता है, तो उसका मतलब उसको मम्स हुए थे, हो रहे हैं मम्स, तो उसके लिए उन्होंने बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो आगे, तो उसके लिए 3 दिन की दवाई दी है, तो मैंने अभी उसको दे दी और मुझे बहुत खुशी है कि अब आने आराम से दवाई लेने लग गया है। और आधी आधी दी है कि कोई भी बड़ी टैबलेट है उसकी आधी आधी देनी है, तो अभी 2 टाइम जो उसको देनी थी वो मैंने दवाई दे दी है। वहाँ बैठा है वो, और अच्छे थे सर, फ्रेंडली बात कर रहे थे वानिश से, तो बहुत अच्छा लगा। और ये नया हॉस्पिटल है जो हमारे घर के पास खुला है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और बस थोड़ा सा 2 चक्कर लग गए, क्योंकि पहले रात को जब वानिश गया था अपने पापा के साथ, तो उन्होंने कहा था कि जो ENT के डॉक्टर है वो सुबह आएंगे 10:15 बजे, फिर वापस हम गए तो पता लगा कि 11:15 बजे आएंगे, तो मेरे 2 चक्कर लग गए। और अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, जयपुर में बर्फीली हवा चल रही है आज, तो थोड़ा सा बस वही आलस आता है। तो ये है, अब उन्होंने 3 दिन बाद, मतलब बल्कि उन्होंने कहा है कि 5 डेज़ पे आना आप, तो अभी तो आज तो पहला दिन ही है। हाँ हाँ, मैं देखूंगी, मैं आपके साथ देखूंगी, तो वानिश के साथ दोस्तों आज मैं देखूंगी डोरेमोन मूवी, हम लोग एंजॉय करेंगे। अब देखिए वानिश की डोरेमोन मूवी चल रही है, मुझे डोरेमोन बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है डोरेमोन मुझे, इसके कलर्स वगैरह और इसके कैरेक्टर्स। और देखिए वानिश बैठा है और कुछ कुछ वो कर रहा है, अपना करता रहता है वानिश। हेलो बोल दो। दोस्तों अब 5 डेज़ जब उसके कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने। थोड़ा सा थायराइड का भी बताया, यहाँ पे ना हल्के से वानिश की सूजन हो रही है, तो वो भी डॉक्टर ने बोला है कि इसका अपन एक अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। तो मैं थोड़ा सा डर गई, क्योंकि मेरे को तो लगता है हॉस्पिटल में मेरा कोई दुश्मन भी ना जाए, हॉस्पिटल इतनी बेकार जगह होती है। आई नो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल ये सब चीज़ें हमारे लिए बनी है, हमारे स्वास्थ्य के लिए बनी है, लेकिन वहाँ जाओ तो कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं, तो बड़ा मतलब डर सा लगता है एकदम। तो ये है, तो अल्ट्रासाउंड इसका कराएंगे हम, थायराइड का भी आई थिंक 5th डे पे कराएंगे जब डॉक्टर से मिलने जाएंगे। तो ये है, और चलिए आगे मिलूंगी फिर। तो हम लोग थोड़ी देर सो गए थे और वानिश अभी खेल रहा है थोड़ा, और अभी बजे हैं शाम के 5:30, और बेसिकली 6 बजे से स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि आजकल 6 to 7 ही पढ़ाती हूँ। और बाकी जैसे मैंने बताया था कि सारे स्टूडेंट्स जा चुके हैं, बस 1-2 ही हैं, वो भी चले जाएंगे, विंटर वेकेशन है तो सब घूमने जा रहे हैं इधर उधर। और वानिश की भी 15-16 दिन की छुट्टी है, तो मेरी भी इच्छा है कि कहीं, वानिश कह रहा था कि अपन कहीं चलते हैं बाहर, तो देखते हैं। तो चलिए अपने व्लॉग का यहीं एंड करती हूँ और मिलूँगी आपसे कल के व्लॉग में।